हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8th मैथ का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है। हमें कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं इस पैरेललोग्राम के बेस पे। तो हम क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा AD है, A से लेकर D तक किसके बराबर होगा। तो जो पैरेललोग्राम में होता है, पैरेललोग्राम में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी और प्रॉपर्टीज में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, यानी कि AD जो है वो BC के इक्वल होगा। तो AD जो है वो BC के इक्वल हो गया। और सेकंड देखें तो एंगल DCB, यानी कि एंगल DCB, यानी कि जो हमारा एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, तो वो हमारा A के इक्वल होगा, यानी कि DAB। एंगल DAB के हो जाएगा इक्वल एंगल DAB। ओके। और फिर हमारा थर्ड है OC। O क्या है, हमारा सेंटर है, और OC। और तो हमारी प्रॉपर्टी में क्या था, हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, उसमें दिया गया था जो हमारे डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो OC की लेंथ होगी वही सेम OA की भी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, OC इक्वल्स टू OA। फिर दिया गया हमें मेजर एंगल DAB, यानी कि जो हमारा एंगल A है प्लस करें उसमें हम एंगल CDA, यानी कि एंगल D प्लस एंगल D। तो हमने देखा जो हमारा एंगल A और एंगल D है वो एडजेसेंट है, और हमारे पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का हमारा कितनी मेजर होता है, वो होता है 180 डिग्री। ओके, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखें अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, हमें उन पैरेललोग्राम्स को समझकर फॉलोइंग एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा सबसे पहले एक एंगल दिया गया है 100 डिग्री का, जो एंगल B है हमारा वो 100 डिग्री है उसका मेजर। तो सबसे पहले हम लोगों का जो y होगा वो 100 डिग्री हो जाएगा। y 100 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ब्रैकेट में हम लोग लिखें जो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो ये निकली हमारी y की वैल्यू। जब हमारी y 100 डिग्री का हो गया, हमने y मिटा दिया, y 100 डिग्री हो गया। अब जब हमें पता है जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, एडजेसेंट एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो 180 होता है। तो जब जो हमारा y था वो 100 डिग्री निकल गया, तो एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री है। तो अब हमें एंगल A निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 माइनस 100 कर देंगे, इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू लिख देते हैं हम 80 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन ओके। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर जब हमारा x भी 80 डिग्री निकल गया, अब हम क्या करते हैं अपना x को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80 डिग्री। अब हम फटाफट से z निकाल लेते हैं, z क्या हो जाएगा हमारा, z भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स
आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इजीली y को फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 130। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। इसलिए आपको साथ साथ ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज भी लिखती जानी है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखूंगा। बोल इन पैरेललोग्राम। ओके, तो y हो गया हमारा 130। अब जब y हमारा 130 है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, हमारा x है। तो x भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 130। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। फिर जब हमारा यहाँ पर y हमारा 130 है, मैं यहाँ पर मिटा के y की जगह 130 डिग्री लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 130 डिग्री। तो जब हमारा यहाँ पर y 130 डिग्री है और हमें z को फाइंड करना है, लेकिन z क्या, z तो हमारा पैरेललोग्राम से ही बाहर है। लेकिन हाँ, हमने 7th क्लास में कुछ पढ़ा था किसके बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे और इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कॉरेस्पॉन्डिंग से निकालना है हमें। तो 130 जो है वो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग से आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 130 डिग्री, इसलिए आ जाएगा z इज इक्वल टू 130। यहाँ पर लिख देंगे corresponding angles are equal in parallelogram। ओके, तो ये हो गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं अगला पार्ट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा y और z होगा वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जिससे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, y 130 है तो z भी 130 हो जाएगा। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग से भी लेना चाहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग से भी ले सकते हैं, क्योंकि x और z क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसीलिए जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू x की हो जाएगी। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 130 डिग्री, और जो मैं लिखूं यहाँ पर ब्रैकेट में वो यहाँ पर मैं अल्टरनेट इंटीरियर की जगह मैं कॉरेस्पॉन्डिंग डाल सकता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है हमारा पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में एक रोम्बस दिया गया है, तो हमें रोम्बस के एक्स वाई और जेड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसके क्या क्या एंगल दिए गए हैं। एक हमारा ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री, एक हमारा ये वाला एंगल दिया गया है 90 डिग्री, और बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें, हमारा ये वाला ट्राइंगल खाली है, ये हमारा रोम्बस को 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट खाली है और ये वाला हमारा पार्ट खाली है, हमारे 2 पार्ट फिल है। तो सबसे पहले हम लोग हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किस में दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस वाले ट्राइंगल में दिया गया, इसे हम फर्स्ट ट्राइंगल कह देते हैं। और तो अब जो सबसे इजी मुझे लगा वो है x को फाइंड करना। तो x को फाइंड करेंगे हम, x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि जो हमारा ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल लग जाएगा उसमें, तो x जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। ओके, अब जब मेरा x निकल गया 90 डिग्री, तो अब मेरे लिए y निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि जब किसी भी ट्राइंगल का सम क्या होता है, ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू y इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री इक्वल टू y कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। अब जब मेरा y 60 डिग्री निकल गया, तो अब ये जो मेरे पूरे के पूरे ट्राइंगल्स हैं, इनमें z भी बहुत आराम से निकल सकता है, क्योंकि जो हमारा y हमारा राइट साइड में दिया है, z हमारा लेफ्ट साइड में दिया है, तो यहाँ पर हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो y जो है वो z जो है वो हमारा y के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ y इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, उसमें हमारी ये वाली लाइन को थोड़ा ज़्यादा आगे ले दिया और यहाँ पर हमें एक एंगल बना दिया। तो सबसे पहले हम x को फाइंड कर लेते हैं। तो नहीं, हम x को भी पहले फाइंड कर सकते हैं, लेकिन y को फाइंड करना ज़्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि 80 y का अपोजिट है, तो y क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 80 लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल इन, ओके, यहाँ पर आपको पूरा पैरेललोग्राम लिखना है, मैंने शॉर्ट में पैरेलल लिख दिया है। ओके, और तो हमारा जब y 80 डिग्री हो गया, तो अब x भी निकालना बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा y दे दिया, x का एडजेसेंट है y, ओके, तो जो x होगा और 80 होगा वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 80 इक्वल टू 180 इक्वल टू x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, उसके बाद देखते हैं अपना z। तो z हमारा बाहर दिया गया है और ये ट्रायंगल भी नहीं है जो इसमें कोई प्रॉपर्टी लग जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर 100 डिग्री, तो हमारा x का अपोजिट एंगल भी हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, फिर हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा सकते हैं। ओके, तो लीनियर पेयर लग जाएगा हमारा। लीनियर पेयर भी क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो z क्या हो जाएगा हमारा, z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, तो ये हमने फाइंड कर दिए अपने तीनों x y z, और यहाँ पे हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को, फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में भी हमें एक रोम्बस दिया गया है, उसका एक डायगोनल बना दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग y को फाइंड कर लेते हैं।
y क्या निकल जाएगा हमारा 112 कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो y इक्वल टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन इन पैरेललोग्राम। फिर देखते हैं जब हमारा y 112 डिग्री हो गया तो अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, x फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमने रोम्बस में एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल बना दिया तो ऊपर वाला हिस्सा तो दोनों पार्ट तो हमारे ट्राइंगल ही बन गए ना। फिर कर देते हैं y प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180, फिर 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इक्वल टू x इज इक्वल टू, जब हम 112 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 152। ओके, तो हो जाएगा 180 माइनस 152, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 2 के बचा 8, और फिर हमारा ये हो गया 7 में से 5 के बचा 2, तो x का आ गया हमारा 28 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से निकला है हमारा, ASP, ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, फिर हमारा x कितना निकल गया 28 डिग्री। ऐसे ही हम z निकाल लेंगे, z भी हो जाएगा 28 डिग्री। तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये हो चुका है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हमने ये वीडियो करी एंड। तो आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।